Hello students, this is Dr. Sumit Chopra and today we are going to discuss about advertising जिसको हम एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट आप दिन रात सुबह शाम अक्सर टीवी पे या आप जब मार्केट जाते हो तब होर्डिंग में देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें देखते हो, तो ये सब एडवर्टीजमेंट के ही फॉर्म होते हैं। इसलिए एडवर्टीजमेंट को पेड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके लिए कंपनी को किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को पे करना पड़ता है। जैसे Hello dear student, this is Dr. Sumit Chopra and today we are going to discuss about advertising. एडवर्टाइजिंग किसी भी तरह का पेड फॉर्म होता है और ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। पेड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट देना है, चाहे आपको कहीं होर्डिंग्स लगाने हैं, फ्लैक्स लगाने हैं, न्यूज़पेपर में प्रिंट ऐड देना है या टीवी पे ऐड देना है, इवन रेडियो पे देना है, तो वहाँ पर आपको स्पॉन्सर को करना पड़ता है। मतलब यू नीड टू पे देम एनीथिंग, लाइक कितना भी पैसा लगता है, टीवी पे ज़्यादा लगता है, होर्डिंग्स में थोड़ा कम लगता होगा, न्यूज़पेपर में और कम लगता होगा। और दूसरी चीज़, इट इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब डायरेक्टली पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। मतलब आप किसी के घर पे जाके और एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं कहलाता है। दैट विल लेटर डिस्कस कि वो क्या कहलाता है, बट वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की जो जनरली मास मीडिया को कवरेज करने के लिए रहता है। जैसे टीवी पे ऐड आ रहा है तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में आ रहा है, भास्कर में आ रहा है या किसी और न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो ये सब जो रहते हैं एडवर्टीजमेंट, ये सभी पेड फॉर्म रहते हैं। इसके लिए कंपनी को स्पॉन्सर्स करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जिससे कि हम ऑडियंस को मोटिवेट कर सकें कि हमें हमारा प्रोडक्ट वो ख़रीदे। हम हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं, फंक्शंस के बारे में बताते हैं, एंड समटाइम वी ऑल्सो कंपेयर अ प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। तो ये एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पज़ होता है, जिससे हम मास मीडिया तक कवर कर सकें, ऑडियंस तक पहुंच सकें। एडवर्टाइजिंग जो रहता है एक तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है या प्रिंटेड होता है, तो उसमें फिर हम मतलब ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक कि आप लाइव किसी को बोल रहे हो। तो एडवर्टाइजमेंट में आपका ऑलरेडी रिटर्न होता है, बहुत प्रॉपर वे में, प्रोग्राम्ड वे में एडवर्टाइजमेंट होता है। देन यूजुअली पेड फॉर एंड यूजुअली परसेसिव इन नेचर, जनरली हम पे करते हैं उसके लिए। मतलब इसका नेचर ही यही है, इसका फंक्शन ही यही है कि उसके लिए हम पे कर रहे हैं, और चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या इवन आइडियाज़ ही क्यों ना हो। देन बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, मतलब हमें पता चल जाता है कि ये स्पॉन्सर्स हैं, या हम अपने जैसे किसी किसी चैनल की टीआरपी बहुत अच्छी आती है, न्यूज़ चैनल है, जैसे कुछ चैनल्स होते हैं जिनकी टीआरपी अच्छी होती है, स्टार हो गया, आज तक हो गया, तो इनकी टीआरपी अच्छी है तो आप उस पर देना चाहते हो। न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की रेटिंग्स अच्छी है, मतलब उनको ज़्यादा ऑडियंस तक वो पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स वो महंगे भी रहते हैं, बट हम उन्हें प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि उन तक उनके पास जाकर हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, हमारा मास मीडिया को हम कवर कर सकेंगे। रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को हम थ्री पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग रोल होता है। ये किस तरह की प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को पता करके, फाइंड आउट करके, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के और उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन रोल होता है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टीवी पर, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में आकर आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो या अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। इकोनॉमिक रोल भी होता है, इससे अगर लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है, सोसाइटी तक पहुंचता है, तो उससे इकोनॉमी को तो फ़ायदा होता ही है, हमारे कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए इसका इकोनॉमिक रोल भी होता है। एंड ऑफ कोर्स आप टीवी पे ऐड दे रहे हो तो आप पैसा लगा रहे हो, कहीं ना कहीं वो पैसा एंड यूज़र तक भी जा रहा है, कंज्यूमर तक भी जा रहा है। सोसाइटल रोल भी रहता है। इन्फॉर्मर्स अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, टीचर्स अस हाउ टू यूज़ दिस इनोवेशंस, और लोगों तक जब पहुंचती है वो प्रोडक्ट, नए नए इम्प्रूव प्रोडक्ट, जैसे आप जो पहले मोबाइल यूज़ करते थे, आज जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें ये चेंजेस आए हैं, तो ये एडवर्टिजमेंट के थ्रू बताया गया है कि किस किस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं और उसमें क्या क्या इनोवेशन होता है। यू कैन ऑल्सो टेक ए एग्जाम्पल ऑफ टेलीविज़न। जो पहले टीवी आता था, बड़ा चौड़ा सा, ब्लैक एंड वाइट था, देन वो कलरफुल आ गया, फिर उसके बाद और इनोवेशन होते गए उस पर, और आज आप देखते हैं फ्लैट स्क्रीन आ गई है। तो इस तरह के नए नए इनोवेशंस मार्केट में आते रहते हैं, जिससे एंड यूज़र को भी बेनिफिट मिलता है।
फ्रेंड्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जिसको हम प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं, इसमें 5 इंक्लूड किए जाते हैं मार्केटिंग में: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट हम देख ही रहे हैं जो पेड फॉर्म होता है, एंड इट इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। सेल्स प्रमोशन मतलब जैसे आपको बता दिया गया कि 20% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन, इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं ना, ये सब सेल्स प्रमोशन की कैटेगरी में आते हैं। देन पब्लिक रिलेशन आप जानते हैं आजकल हर कंपनी में CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो क्या करता है, लगातार कस्टमर से इंटरेक्ट करना, अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करना या अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कंटिन्यू टच में रहना, उनको अपने प्रोडक्ट्स जो नए न्यू अराइवल्स हैं उनके बारे में बताते रहना। पर्सनल सेलिंग मतलब जनरली डोर टू डोर होता है या टेलीफोन के थ्रू आप डायरेक्टली जब एम्प्लॉयज़ से, नॉट द एम्प्लॉयज़ सॉरी, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, इवन आप अपने ईमेल्स करते हो कस्टमर को, तो उसके लिए उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। इन दिस यू डायरेक्टली कनेक्ट विद द कस्टमर्स। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब होता है कि आप डायरेक्टली इसमें कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हो। समहाउ ये भी एक तरीका होता है पर्सनल सेलिंग का ही, जिसमें आप ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू अपने कस्टमर को डायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। Now back to a topic: types of advertising campaigns, a series of coordinated advertisement. That means कि इस सीरीज़ में हम इसमें क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली जो कस्टमर्स हैं, हमने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया और उसको हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटेड एडवर्टाइजमेंट। जैसे हमने पहले कैंपेन ए चलाया, फिर बी चलाया, एडवर्टाइजमेंट चेंज होता जा रहा है और लगातार कस्टमर्स को हम रिमाइंड कराते रहते हैं। और सिंगल एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन मल्टीमीडिया मतलब एक तरह का ऐड बना लिया, बस उसमें हम अलग अलग सीरीज़ नहीं बनाते हैं। और फिर हम मल्टीमीडिया के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, मतलब एक कॉमन ऐड हम सब दूर चलाते रहते हैं हमेशा के लिए। देर सेवरल डिफरेंट एडवर्टीजमेंट विथ अ सिमिलर लुक, फील एंड मैसेज। मतलब अब इसमें हम अलग अलग ऐड तो चलाएंगे लेकिन उसका कंसेप्ट एक ही होगा, मतलब उसकी बैक स्टोरी एक ही होगी, जिससे कस्टमर को रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाए कि हाँ ये हमारा इस तरह का प्रोडक्ट है जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग दैट एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो एडवर्टीजमेंट मतलब होता है जिसके थ्रू आप मास मीडिया तक पहुंच सकते हो, देश के अलग अलग कोने में, इवन दुनिया के अलग अलग कोने में, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली समहाउ। पर्सनल सेलिंग मतलब होता है कि इसमें आप जनरली डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक तरह से उससे टर्म्स बनाते हो आप, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह बिकती हैं वो जनरली इसी तरह की पॉलिसीज़ पर्सनल सेलिंग से ही बिक पाती हैं। सेल्स प्रमोशन, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव दे देना, बाय वन गेट वन दे देना, ये सब तरीके होते हैं जिससे कस्टमर को हम पर्सनल सेलिंग करते हैं। पब्लिक रिलेशन भी मैंने आपको बताया कि इससे कस्टमर से जो सेल्समैन होते हैं हमारी कंपनी के, CRM टीम होती है, वो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करना, इंटरेक्ट करना और उसको इफ़ेक्टिवली मोटिवेट करना कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी होती है ये प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट एडवर्टाइजिंग। थैंक यू सो मच।